झूठ मत बोलो। जाओ राजस्थान ले जाओ ये पैसे और जितने कुएं खुदवाने उतने खुदवाओ। अरे अब तक पल्लवी से शादी हो गई होती ना तो सारे गहने लेकर अब चक्कर हो गया होता। बेटा तुम्हारी शादी में मेरे गुरुजी आए थे ना दक्षिणायन जी, उनके भाई हैं उत्तरायण जी। हाँ जी। उन्होंने कहा कि वो आएंगे और समधी जी से डायरेक्ट बात करेंगे। वो कल ही हिमालय से मुंबई पधारे। ये कौन है? वो दक्षिणायन है ना, उनके भाई। कौन दक्षिणायन? इनके भाई। अरे मेरी शादी में आया था ना वो लंबी छोटी दक्षिणायन, उनके भाई। उत्तरायण जी पहला गो। आप हमारे घर में पधारे हैं, धन भाग धन घड़ी। मेरे तो भाग ही खुल गए। आइए 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 पधारिए। एक मिनट महाराज महाराज आइए आइए। आरती आरती आरती। हाँ जा रही हैं आप? अरे आरती को बुलाने जाती हूँ, किचन में है ना वो। आरती की थाली मंगवा रहे वो। ओह समझ गई, मतलब आरती को कहो कि आरती की थाली ले। अंकल ये लो आ गई वो। सॉरी सब अबे ये पंडित है या चीनी पहलवान? खोपरा हम खा लेंगे। दूसरा नारियल मंगाओ। अबे इसको बाल्टी भर के पानी पिला दो, कितने नारियल फोड़ेगा ये? बेटा दूसरा नारियल ले आओ। मैं तेरे पीछे हूँ। हमेशा पीछे ही होता है, अभी आगे भी आ। तू कहाँ पीछे जा रहा है? आगे रह। ये लीजिए। हीरो अब बता कौन है वो महामूर्ख अज्ञानी धूर्त मनुष्य जिसने मेरे ज्योतिष विद्या पर प्रश्न चिन्ह लगाया? वो मेरे समधी जी हैं। समधी जी कहाँ गए? अरे यहाँ है। समधी जी आइए ना। आई नहीं वो। अरे आइए, ये है हमारी समधी। आइए आइए आइए। अब गुरुजी ये है मेरे समधी जी ईश्वर लाल जी, ज्योतिष विद्या के बहुत बड़े ज्ञानी हैं और इनकी ज्योतिष विद्या से तो आपके बड़े भैया दक्षिणायन जी भी बहुत ही प्रभावित हुए थे। हाँ जी, किंतु मैं अभी तक प्रभावित नहीं हुआ हूँ। हाँ जी। तुम्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा। ये नारियल लो और फोड़ो। हाँ जी।
मेरे माथे पे नहीं, अपने माथे पे। वाह समधी जी, वाह, उच्च विचार, उच्च विचार। हिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा के पुजारी हैं हमारे समधी जी। क्या है कि पिताजी इतने बड़े ज्ञानी पुरुष के सामने शक्ति प्रदर्शन करके उन्हें अपमानित नहीं करना चाहते। हाँ जी, बिल्कुल सही। शक्ति का नहीं तो फिर ज्ञान का प्रदर्शन करो। ये देखो, मैंने धीरू से कुंवर और तुलिका के जन्म से मैं लेकर उनकी कुंडली बनाई थी, जिसमें राशि, कुट, नाड़ी, तारा, वर्ण सब कुछ मंगल है। तो बताओ प्रॉब्लम किसमें है? उसमें 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 किसमें? जिसमें ध्वनि मंद है वो है शनि। मंगल के जंगल में दंगल है। जंगल में मंगल और चंद्रमा तो आधा है। वाह वाह, क्या त्रास है, क्या त्रास है। आधा है मतलब आधा है चंद्रमा, रात आधी, रह न जाए कुंवर और तुलिका की बात आधी। वाह क्या बात है समधी जी, क्या बात है, वाह जी। वाह 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 वाह, क्या सब बकवास है। अभी मजाक मत करो, तारों और सितारों की भाषा में बात करो। फूलों का, तारों का सबका कहना है, तुलिका और कुंवर को अलग अलग ही रहना है। वाह हैं? वाह। ग्रहों की बात करो, ग्रहों की। राहु और केतु की बात करो। जब राहु और केतु नहीं समझ रहे तो हम क्या समझें? बस हीरो, ये आदमी ज्योतिष विद्या के बारे में कुछ भी नहीं जानता। हम इनको सबक सिखा के ही रहेंगे। नहीं, लेकिन ये मेरे समधी जी हैं। चुप रहो धीरू। ओके। इन्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अब अपनी योगराठी विद्या का प्रयोग करने वाले हैं। योगराठी? आप जा रहे हैं? ओके। मत झुकिए समधी जी, मत झुकिए, फिर झुक गए। अब खत्म। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इनके आमंत्रण को निमंत्रण दिया। अब ये आप पर योगराटे करेंगे। क्या? नहीं, हमें माफ कर दीजिए, हम भटक गए थे। अपूर्व बेटा, देखिए, माता रानी पाप लगाएगी। अपूर्व बेटा।
किसने फेंका? अरे फेंका नहीं, खुद आया उड़ के। पूरी खुद उड़ के आए, हल्के है ना इसलिए उड़ सकते हैं। हाँ जी। ओके हेलो। हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। हम जीत गए, आप हार गए, खुश? मतलब आप जीत गए, हम हार गए, खुश? इसका मतलब कुंवर और पुल्लिका की शादी हो सकती है। कुंवर पुल्ली पुल इसका मतलब दोनों की शादी हो सकती है ना। नहीं, तुलिका और कुंवर की शादी हरगिज नहीं हो सकती है। हम आपसे योग राटे में हारे हैं, ज्योतिष में नहीं। बताइए, आपने तुलिका का जन्म समय क्या लिया है? 12 बजे रात का या दिन का? दिन का। अब तो पल्लवी के गहने और अंकल जी के 25 लाख लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊंगा। मोहित बाबू, तुम्हारी मुस्कान के पीछे जो घटिया प्लान है उसका राज अब हम खोलेगा। मत भूलो। यही तो आप मार खा गए उत्तरायण जी। मतलब ये है कि तुलिका का जन्म मध्य रात्रि 12 बजे हुआ था, दिन के 12 बजे नहीं। और आपने दिन के 12 बजे के हिसाब से कुंडली बनाई, जो गलत है। इस हिसाब से तुलिका और कुंवर की शादी नहीं हो सकती। उंगलियां गिनकर विषय मत बदलिए, हमारी बात का जवाब दीजिए। अरे मैं ग्रह गिन रहा हूँ। गहस से अज्ञानी पुरुष है, 5 उंगलियों पे 12 ग्रह गिन रहे हैं। सब गलत है आपका, सब गलत। आपकी राशि, केतु, राहु, मुद्रा, नाड़ी दोष, सब कुछ गलत है। ये तो अच्छा हुआ कि हमने आपकी योग राटे विद्या के सामने अपनी धोबी पछाड़ का इस्तेमाल नहीं किया, वरना आपका अपमान हो जाता और हमें पाप लग जाता। आगे से कभी भी किसी ज्ञानी पुरुष के सामने इस अहंकार से बात मत कीजिएगा, समझे? हाँ। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें क्षमा कर दीजिए। नहीं करेंगे। करेंगे। खड़े हो जाइए। धीरू, इस महापुरुष की बात सच है। ये शादी नहीं हो सकती। मैंने जो गलती की है उसका प्रायश्चित करने मैं हिमालय में जाके तपस्या करूंगा। मेरा हैंडस्टैंड कहाँ है? हाँ। बाय। सॉरी बेटा तुलिका, शादी नहीं हो सकती। आप टेंशन ना लो, मैंने अच्छे अच्छे भी कहते। सब ठीक हो गया। सुनहरी कुर्सी के 4 पैर सा, इन सब से कहिए कि हम बहुत खुश हैं कि ये शादी नहीं हुई। अरे भाई, तेरे से ज्यादा तो मैं खुश हूँ कि ये शादी टूट गई यार। तुम्हारी शादी तोड़ने के चक्कर में मेरी हड्डियां टूट गई हैं। अरे राजू, हड्डियां तो फिर भी जुड़ जाती, लेकिन अगर ये मोहित सा और तुलिका दोनों जुड़ जाते ना तो बेचारी। यार, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा।
राजू भाई ने 12 बजे वाला दाव खेलकर जो पासा पलटा है, चमत्कार ही कर दिया। कसम से, वाकई में राजू तूने सुपर पासा पलटा है। अच्छा भाइयों, खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी एक मेन काम बाकी है। हाँ, खाना ऑर्डर करने का ना। अरे मोहित और पल्लूसा की शादी की बात कर रहा हूं मैं। हाँ। अच्छा सुनो, कल सुबह हम सब अलग अलग बहाने बनाकर घर से बाहर निकलेंगे और फिर मंदिर में मिलकर इन दोनों की शादी करा देंगे। अगर आप सबके आ गए हो तो मैं अपने एक दोस्त को मिल के आता हूँ। आ गया है वत्स। आप जाइए। अब तो पल्लवी के गहने और अंकल जी के 25 लाख लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊंगा। मोहित बाबू, तुम्हारी मुस्कान के पीछे जो घटिया प्लान है उसका राज अब हम खोलेगा। बस परेश, बहुत झूठ बोल लिया तूने और हम सब ने भी बहुत सुन लिया। मुझे शर्म आती तुझे अपना भाई कहते हुए। मेरे इस पूरे असली परिवार में एक आदमी नकली है और वो तू है। चल दफा हो जाए, दफा हो जा। हनीमून की वाह मोहित शाह वाह, तुम तो हमारा भी उस्ताद निकला, किंतु हमारा नाम भी बंगाली है। पल्लवी शाह को ठगने का तुम्हारा प्लान हम सक्सेसफुल होने ही नहीं देगा। सबूत के साथ में तुमको घर वालों के सामने में बेनकाब करेगा। किधर ढूंढेगा? हाँ, हमारा शक एकदम बराबर निकला। यही आदमी गोंडगोल है। अब हम इसको देख लेगा। फिर से राजस्थानी शादी, फिर से राजस्थानी कॉस्ट्यूम पहनेंगे। इस बार ना अपूर्व राजस्थानी खाना भी मंगवाएंगे। माँ, इस बार कुछ राजस्थानी नहीं होगा। इस बार हम सीधे मंदिर जाएंगे, पंडित को भी मैं लेकर आऊंगा। क्यों? उससे कहेंगे कि भैया मंत्र पढ़ो और इनकी शादी करा दो, बस प्लीज, बहुत हो गया। प्लीज अपूर्व। हाँ हाँ पता है, पल्लवी का कन्यादान आप ही करोगे, लेकिन इस बार इन दोनों की शादी का जिम्मा मैं खुद उठाऊंगा। नहीं अपूर्व भैया, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। हम इन दोनों की शादी चुपचाप करवा देंगे। ए, शादी नहीं होगा। क्यों? लो, ये फिर शुरू हो गया। अरे अपूर्व, हम ऐसे ही शुरू नहीं हो गया है। इस बार हम सबूत लेके आए। सबूत? क्या सबूत है? हाँ, यही देखो, यही सबूत देखो। यही मोहित शाह का नकली पासपोर्ट है। वो एक नंबर का फ्रॉड आदमी है, जाली है। देखो, पासपोर्ट पर बने छेद वाले चिंसा, इनसे कह दीजिए अपनी बकवास बंद करें। मोहित जी के खिलाफ हम कुछ नहीं सुन सकते। अरे पल्लवी, किंतु हमारा बात तो सुनो। बात है ना, क्या बात है? देखो, क्या असली पासपोर्ट बनाया तूने? अपूर्व, क्या बात करता है तू? अरे मैं सब समझता हूँ, ये नकली पासपोर्ट है। वाह, तुझे मोहित के खिलाफ कोई और सबूत नहीं मिला, इसलिए तूने नकली पासपोर्ट बनाया ताकि हम सबकी नजरों में वो विलन बने, है ना? अपूर्व, ये पासपोर्ट हमने ही बनाया है। ये पासपोर्ट तो खुद मोहित से तैयारी किया है। जानता है, वो एक नंबर का फ्रॉड है। वो कोई पल्लवी से शादी नहीं करेगा। इसका रुपया पैसा गहना लेके चंपत हो जाएगा। सच बोलता है। हमारे दुपट्टे पे लगी सुनहरी बॉर्डर सा अपूर्व जी को बताइए। ऐसी ही कहानी परेश जी ने राजस्थान में भी बनाई थी। हम मानता है पल्लवी शाह कि हमने तुमको राजस्थान में ये सब झूठ कथा बोला था, किंतु बाद में ये सब सच हो गया। हम कान से सुन के आए, मोहित से अच्छा आदमी नहीं है, वो फ्रॉड है। तुलिका जी के हाथ पर लगी लाल नेल पॉलिश था। परेश जी से कहिए कि हमें इनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं है। और मुझे भी। ये यहाँ से चले जाएं। अरे किंतु हमारा बात। बस परेश, बहुत झूठ बोल लिया तूने और हम सब ने भी बहुत सुन लिया। मुझे शर्म आती तुझे अपना भाई कहते हुए। मेरे इस पूरे असली परिवार में एक आदमी नकली है और वो तू है।
चल दफा हो जाए, दफा हो जा। ऐसा मत बोलो अपूर्व। अरे हम बिल्कुल सच बोलते हैं। ये पल्लवी शाह का जिंदगी का सवाल है। अगर पल्लवी शाह का मोहित के साथ में शादी हो जाएगा ना, वो जिंदगी भर पछताएगा। मत करो ऐसा, ऐसा मत। पक्के दादा, तुम तो हमारा बात समझने की कोशिश करो प्लीज। प्रीति भाभी, हमारा बाजी, तुलिका, हमारा बात को। ए राजू, तुम तो हमारा अच्छा दोस्त है, तुम भी हमारा बात को नहीं समझेगा? सब लोग ने हमको एक साथ पराया कर दिया। दादा, इसमें तुम लोग को कोई गलती नहीं है, गलती हमारा है। शेरा बोल के हम इतनी बार तुम लोग को बेवकूफ बनाया ना, तुम्हारा हमारे ऊपर में से भरोसा ही उठ गया। और आज जब सचमुच घर में शेर आ गया तो कोई हमारा बात का भरोसा नहीं करता है। किंतु एक बार हम तुमको बोल देते हैं अपूर्व, अगर पल्लवी शाह का शादी मोहित के साथ में हो गया ना, तो तुमको मालूम पड़ेगा कि ए परे एकदम सच्ची कोता बोला था। वो धोखा देगा इसको, इसका रुपया पैसा गहना लेकर चला जाएगा, शादी नहीं करेगा इससे। किंतु जब तक तुमको ये बात पता लगेगा ना, ये परे तुम्हारे पास में नहीं होगा। तुम लोग बोलता है तो चला जाता है, अब चला जाता है घर छोड़ के। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला तेरी दुनिया से।